हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। सैटरडे का आज दिन है और अब बेसिकली कॉर्डिलिया क्रूज आईपीओ और सीएसएम टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ, ये दोनों आईपीओज अपने को नेक्स्ट वीक ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी हलचल है। दोनों आईपीओज की जीएमपी स्टार्ट हो चुकी है एंड साथ ही में 5 मेन बोर्ड आईपीओज का यहाँ पर आप कह सकते हैं डेटा आता हुआ देखने को मिला है। 5 आईपीओज का डिटेल्स यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है। तो पहले तो आईपीओ नहीं आ रहे थे, अब डेफिनेटली आईपीओज का सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ देखने को मिला है। बाकी इस वीडियो में प्राइस, जीएमपी रिव्यू, पूरा कंप्लीट एनालिसिस रहने वाला है, तो आप एंड तक देखिएगा। बाकी ये वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के लिए सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करेंटली 5 आईपीओज का एक्शन है। जैसे कि मैंने आपको कहा था 19 से 23 टर्टलमेंट ओपन रहेगा, 23 से 25 वाटरवेज लीजर और अद्वैत ज्वेल्स ओपन रहेगा, 24 से 29 सीएसएम टेक्नोलॉजीज और 29 से 1 अपने को आस्था स्पिनटेक्स का आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आईपीओज की कमी नहीं है, बट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट काफ़ी यहाँ पर जरूर रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी सबसे पहले कॉर्डिलिया क्रूज यानी वाटरवेज लीजर के साथ स्टार्ट करते हैं। 585 करोड़ का आईपीओ है। डेफिनेटली आप कंपनी को जानते ही होगा, यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे इस क्रूज़ के, जो कि आप कह सकते हैं लक्षद्वीप से काफ़ी सारी जगहों पर यहाँ पर कंपनी जाती हुई देखने को मिलती है। मुंबई में भी चलता है एंड काफ़ी जगह पर दोस्तों कंपनी का यहाँ पर ट्रैवलिंग जो है वो होती हुई देखने को मिलती है बाय क्रूज़। जी हाँ, क्रूज़ का बेसिकली ट्रैवल यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी आप कह सकते हैं ताल्लुकात है कंपनी के, एंड थोड़ा सा आप कह सकते हैं वाटरवेज सेक्टर से भी है। तो आप कह सकते हैं थोड़ा यूनिक कैटेगरी का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी एज सच अगर आप देखेंगे 808 रुपये का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। 10% का यहाँ पर रिटेल पोर्शन है। जी हाँ, यानी कि 585 करोड़ का 10% सिर्फ 58 करोड़ के आसपास का रिटेल पोर्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पोर्शन काफ़ी कम है। अब देखना होगा कि कैसा पार्टिसिपेशन यहाँ पर आता है। अगर पार्टिसिपेशन बढ़िया निकल कर आता है तो ये पोर्शन डेफिनेटली यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा और चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। बट जिस हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको चलती हुई देखने को मिल रही है, चांसेस आर वेरी लो कि यहाँ पर थोड़ा पार्टिसिपेशन जो है वो तगड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अब तक एक ब्रोकर ने यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग दी है इस आईपीओ के अंदर एंड यहाँ पर 48 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम चल रहा है चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर एंड आईपीओ प्रीमियम पर 4% पर प्रीमियम आ चुका है। जी हाँ, प्रीमियम में काफ़ी उतार चढ़ाव अपने को नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। और एज सच अगर आप देखेंगे फर्स्ट रिव्यू में मुझे लगता है कि ये फ्लैट लिस्टिंग का कैंडिडेट रहता हुआ देखने को मिलेगा। अनडाउटेडली 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर यहाँ पर नज़र आते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम अपने को 5% के नीचे ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो बट अल्टीमेटली क्या करना चाहिए इस आईपीओ के अंदर, मैं ये कहूँगा अल्टीमेटली छोटे मोटे लिस्टिंग गेंस आप मान के चलिए बिलो 10% ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हो सकता है 5% भी होता हुआ देखने को मिल जाए, हो सकता है फ्लैट लिस्ट हो जाए। तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा बुलिश यहाँ पर मेरी राय नहीं रहती हुई देखने को मिलेगी। बाकी अगर QIBs का सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है, फाइनल डे 50 से 60 गुना अगर QIBs भर देते हैं, ऐसा कुछ होता है, देन सोचा जा सकता है कि थोड़ा लिस्टिंग गेन की अब पॉसिबिलिटी अच्छी नज़र आती हुई देखने को मिलेगी। बट करंट सिनेरियो के हिसाब से स्मॉल लिस्टिंग गेंस का एक कैंडिडेट नज़र आ रहा है और बिलो 10% ही यहाँ पर मुझे लगता है कि गेंस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सीएसएम टेक्नोलॉजीज़ की। तो 146 करोड़ का आईपीओ है, 100% फ्रेश इशू है, छोटी प्राइस छोटी साइज़ का आईपीओ है। 113 रुपये के 132 शेयर आपको यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। एज सच 24 से ओपन होगा, 29 को क्लोज होगा, 30 को अलॉटमेंट आएगा और 2 को इसकी लिस्टिंग है। एज सच पूरा का पूरा टाइम टेबल यहाँ पर क्लियर है एंड ओवरऑल आई थिंक आप जो पैसा है वो यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। आप कह सकते हैं वाटरवेज डीजल का और अद्वैत ज्वेल्स का यहाँ पर इजीली। बाकी यहाँ पर क्या कंसर्न है, यहाँ पर कंसर्न है इसका वैल्यूएशन। 30 के पी मल्टीपल पर पोस्ट आईपीओ या आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर आप करंटली देखेंगे तो ट्रिगन टेक्नोलॉजीज 15 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, अलाइड डिजिटल 24 के पी मल्टीपल पर, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज 4 के पी मल्टीपल पर एंड सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज 11 के पी मल्टीपल पर। तो कहीं ना कहीं पी 30 का यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आउट ऑफ ऑल द पीयर्स सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पर वैल्यूएशन दोस्तों इसी आईपीओ का नज़र आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी स्टेबल है 3 से 4% के आसपास ही। बट अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस थोड़े कंपनी ने ज़रूर एक्सपेंसिव साइड पर रखे, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि पॉजिटिव इसका रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है लिस्टिंग के दिन भी यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि छोटी प्राइस छोटी साइज़ का आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आएंगे वैसे वैसे और हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर पाएंगे। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल स्मॉल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।